नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। और आपको बता दें, जो बड़ी खबर है, जहां झारखंड के सियासत में हलचल मची है। जहां आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं चंपई सोरेन और 3 विधायकों के साथ दिल्ली आए हैं चंपई सोरेन। बता दें कि आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएं। वहीं दिल्ली पहुंचे हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और ये कह सकते हैं झारखंड के सियासत में एक बहुत तेज हलचल है। दिल्ली पहुंचकर चंपई सोरेन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता क्यों गए थे ये बाद में बताएंगे। तो ये चंपई सोरेन का बयान जो है वो सामने आ रहा है। बता दें, झारखंड में अब खेला होने वाला है। जी हां, चंपई सोरेन दिल्ली क्यों आए हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और जेएमएम बगावत या फिर फायदा किसका है, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। क्या बीजेपी को झारखंड में सीएम फेस मिल गया है? तो आपको बता दें, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसी के साथ आपको बता रहे हैं यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए, उनके साथ कई तमाम बड़े नेता भी शामिल हैं और 3 विधायकों के साथ वो दिल्ली पहुंचे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो अब बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं, जहां की बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में चंपई सोरेन आ गए हैं। आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कल देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर। हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो बोल दिया, हम निजी काम में आए हैं। हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए, देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री जुड़ चुके हैं। और मुकेश जी, जानना चाहेंगे, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? क्या चंपई सोरेन का दिल्ली आने का मकसद बीजेपी में शामिल होना है? कई बड़े सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अभी तक तो बिल्कुल तय है कि आज शाम 3 बजे बीजेपी पार्टी कार्यालय में जाकर चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामेंगे। इसको लेकर ये कयास इसलिए भी लगा आ रहा था क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थे तो काफी अच्छे अपना काम कर रहे थे। उनके बाद जब इनको हटाया गया और इनको फिर से एक मंत्री का पद दिया गया, तब से ही कयास लगाया जा रहा था कि इनको जो है इनके अंदर नाराजगी चल रही है। उसके बाद जब बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जब लगातार उनको 7 चुनाव प्रभारी बनाया गया झारखंड में और उनके लगातार जब दौरे होने लगे, तो उन्होंने अपने हर दौरे पे चंपई सोरेन के कार्यकाल की तारीफें शुरू कर दी। और बीजेपी का झारखंड का हर बड़ा नेता चंपई सोरेन के 6 महीने के टेन्योर, जो 6 महीने उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उसकी तारीफ लगातार करते रहते थे। तो उस समय से ये तय था कि वो चंपई को अपने खेमे में शामिल करने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी तरह से जो भी संभावनाएं बनी हो राजनीतिक में, लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि चंपई सोरेन अपने 3-4 सहयोगियों के साथ आज बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा है। हालांकि जेएमएम को कितना नुकसान होगा ये तो आने वाले चुनाव में समझ में आएगा, लेकिन बीजेपी को इससे बहुत बड़ा फायदा आगामी चुनाव में होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो चंपई सोरेन है, इनको टाइगर के नाम से इनको कोल्हान में जाना जाता है। कोल्हान में कुल 14 सीटें हैं, जहां पर अभी जेएमएम के 11 और निर्दलीय 1 और कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 1 विधायक हैं। तो ऐसे में अगर कोल्हान के टाइगर जो झारखंड के आंदोलन में भी बराबर के सहयोग भागीदारी थे शिबू सोरेन के, तो ऐसे में ये बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ा फेस है। और अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो जो 14 सीट जो कोल्हान का है, जहां
बीजेपी का अभी सिर्फ एक विधायक है, तो वहां पर ये चीजें जो सीटें का जो नंबर होगा वो बदल सकता है। और आगे जो अभी एक बना हुआ है, यहाँ एक समीकरण बना हुआ है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी है, हेमंत सोरेन को जेल डाली थी और कई तरह के ऐसे आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो कहीं न कहीं जब पार्टी के उस समय सीता सोरेन जो है शिबू सोरेन की बड़ी बहू, उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। अब एक बार चंपई सोरेन भी एक बार बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो बीजेपी इसको इस तरह से इनकैश भी कर सकती है कि जेएमएम जो है, वो एक पारिवारिक पार्टी है और उसमें दूसरों को किसी को कोई तजब्बुत नहीं दिया जाता है, उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं न कहीं इस बात को नाराजगी दिखाकर वो जनता के बीच जो बीजेपी जो है एक नरेशन फैलाएगी और आगे आगामी चुनाव में बीजेपी को इससे काफी बड़ा फायदा भी होता नजर आ रहा है। अभी जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है, इसमें जो बातें सामने है कि चंपई जो है कल शाम को ही कलकत्ता पहुंच गए थे। वहां कलकत्ता के बीजेपी के नेता हैं, उनसे उनकी रात में भी मुलाकात हुई है और उनके द्वारा दिल्ली के जो उनके टच में जो लोग हैं, जो नेता हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के भी नाम आ रहे हैं कि उन्होंने ही इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाई है इस बार उनको अपनी खेमे में लाने के लिए। तो उनसे एक बार फिर बात हुई है, फिर सुबह उनसे बात हुई है और उसके बाद ये दिल्ली पहुंचे हैं। अब दिल्ली में ये 3 दिन इनको यहाँ पर 3 दिन का रहने का इनका कार्यक्रम बना है और इन्होंने कहा है कि वो 3 दिन तक अभी दिल्ली में रहेंगे। अभी देखने वाली बात होगी कि वो आज सदस्यता ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक अ, बादल पत्रलेख वो भी मतलब किसी के फोन नहीं उठा रहे हैं, वो भी कांग्रेस के रिच से बाहर है। तो अभी उनकी घटना क्या है वो नहीं पता है, लेकिन इस तरह से जो अभी राजनीतिक जो हलचल है वो काफी बढ़ गई है झारखंड में। अब देखने वाली बात होगी कि आज चंपई सोरेन के जी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद या उस समय और कौन-कौन उनके साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं। जी। जी मुकेश जी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये सियासी हलचल के बीच बीजेपी के लिए तो ये सौदा जो है ये मुनाफे का सौदा है, लेकिन अगर झारखंड के लिए देखें तो झारखंड के लिए ये सौदा कितने घाटे का सौदा हो सकता है? झारखंड के लिए कोई घाटा नहीं है। हाँ, जेएमएम पार्टी के लिए जरूर घाटे की बात कर सकते हैं। झारखंड को इससे कोई घाटा नहीं है, क्योंकि झारखंड में हर कोई चाहता है कि यहाँ एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट बने और यहाँ उन्नति हो। लेकिन ये लगातार एक ही बार रघुवर दास की सरकार जो बीजेपी की थी, उन्होंने ही 5 साल का अपना टेन्योर जो है उन्होंने पूरा किया है। बाकी अब तक जो 24 सालों में जितनी बार भी सरकार बनी है, सिर्फ एक बार रघुवर दास ने पूरा किया। बाकी जितनी बार टेन्योर में जो भी सरकारें बनी है, अब तक 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सभी ने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। तो ये सब कोई चाहते हैं कि एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट झारखंड को मिले, क्योंकि इतने सालों के बाद जो यहाँ विकास के कार्य होने थे वो नहीं हो पाया है। ऐसे में ये चंपई सोरेन के बीजेपी में चले जाने से जेएमएम को जो नुकसान होगा वो तो आगामी चुनाव में दिखेगा ही, लेकिन ये तय है कि बीजेपी को इससे बड़ा फायदा है। दूसरा एक बात और मैं बता दूं कि आपने लास्ट टाइम में देखा था कि लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले सीता सोरेन बीजेपी में गई थी जेएमएम से, और कांग्रेस से गीता कोड़ा जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन चुनाव में दोनों ही हार गई थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि चुनाव में अभी जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो समय बचे हुए हैं, तो उससे पहले ये ज्वाइन करे, ताकि पार्टी के बीच जो मतभेद है, जो कार्यकर्ताओं के बीच हो जाता है कि एक बोरो प्लेयर के रूप में किसी को कोई आ गए हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए इनको पहले ज्वाइन कराया जा रहा है, ताकि जो आगामी चुनाव में जो 2-3 महीने समय बचे हैं उसमें दिक्कत नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जो आगामी लोग विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के लिए अभी कोई मुख्यमंत्री का कोई खास चेहरा ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी सेंट्रल की ओर हो गए हैं, लेकिन वो इस बार चुनाव हार गए हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी जो है उन पर बीजेपी उतना दाव लगाना नहीं चाहती है। तो ऐसे में यह संभव है कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं। जी जी मुकेश जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर है कि ये दिल्ली से पहले चंपई सोरेन जो है वो कोलकाता भी गए थे, तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मैंने आपको बताया कि दिल्ली का जो कार्यक्रम तय होना था, वो कहीं न कहीं कलकत्ता में तय हुआ है। पहले से बातें चल रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा से इनकी लगातार बातें हो रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं, और उनके ही कहने पर ये बाय रोड जो है जमशेदपुर से कोलकाता बहुत नज़दीक है, 2 अढ़ाई घंटे की दूरी है, वो वहाँ गए और वहाँ पार्क स्ट्रीट होटल में ही वो वहाँ ठहरे थे। और वहाँ पर जो बंगाल के जो उनके बीजेपी के लीडर हैं, उनके टॉप लीडरों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। हेमंत बिस्वा शर्मा से फोन पे बातें भी हुई है
उसके बाद ये कार्यक्रम बना कि आज उनके साथ कौन कौन लोग ज्वाइन करेंगे और कहां पर ज्वाइन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिन की इस कार्य जो दिल्ली दौरा अभी चंपई सोरेन का है, उसमें वो आज पार्टी ज्वाइन करने के बाद और कौन कौन उनके साथ पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अभी जो सूचना आ रही है उसमें आ रहा है चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, ये दोनों जेएमएम के बागी विधायक हैं। दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था लोकसभा चुनाव में जेएमएम के खिलाफ, उसके बाद पार्टी ने इन पर कार्रवाई की थी। तो ऐसे में ये दोनों भी इनके साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और साथ में एक नाम आ रहा है समीर मोहंती, ये हालांकि अभी जमशेदपुर में है, लेकिन ये इनका भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। इनके अलावा मैंने आपको बताया कि बादल पत्रलेख जो कांग्रेस के हैं, इनका भी अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनके अलावा एक कांग्रेस की एक नेत्री है नीरज सिन्हा, उनका जो है उनका नहीं समझ में आ रहा अभी कांग्रेस की ओर से कि वो कहाँ है। तो ऐसे में अभी लापता लोग कहे जा रहे हैं कि इनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अभी ये सब चीजें 3 बजे क्लियर हो पाएगी कि जब बीजेपी हेडक्वार्टर में जब चंपई सोरेन ग्रहण करते हैं पार्टी की सदस्यता, उसके बाद और कौन कौन झारखंड से विधायक जो है वहां बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कुछ आगे का रणनीति तय होता है, वो सब अभी ना जेएमएम इस मामले में कुछ बोलने को तैयार है, ना ही कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार है। तो ये सब बातें जो है 3 बजे की वेट एंड वॉच स्थिति में है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेएमएम के जो प्रमाणिक घर है वहां पर जो जेएमएम के झंडे थे उनको भी हटा दिया गया है। यहां तक कि चंपई सोरेन के जो फेसबुक प्रोफाइल और एक्स प्रोफाइल में जेएमएम का जो चिन्ह लगा हुआ था उसको भी हटा दिया गया है। जी